आप लोग हमेशा टर्निटिन को यूज करें जब भी प्लेजरिज्म। खुद एक्सेस नहीं है तो जिनको एक्सेस है उन्हें कहें, मसलन आपके सुपरवाइजर जो है उनको एक्सेस होगी। अभी स्क्रीन पे आपको टर्निटिन दिखाई दे रहा है कि इसकी वेबसाइट है turnitin.com। इसमें राइट हैंड साइड पे लॉगिन का ऑप्शन है। हम मतलब मेरा ये यूएमटी की तरफ से दिया गया है तो इसका पासवर्ड भी है, तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ इसमें। ठीक है सर। अब जब लॉगिन होता हूँ तो मैंने एक क्लास बना। इसके अंदर एक क्लास होती है जो एक हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। मैंने 2020 की एक क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर मैंने असाइनमेंट रखी है। असल जो आपके मकसद की चीज है वो ये यहाँ से शुरू होती है। वो ये है कि मैंने इसके अंदर असाइनमेंट का नाम ही रखा है आर्ट। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनका प्लेजरिज्म चेक कर ली जाती है। सर काइंडली रिपीट कर दें, लाइन आखिरी वाली से वो आवाज नहीं आई सर। अभी आवाज आ रही है? जी जी सर, अब आ रही है। यस सर। जी, वो ये था कि आप फाइल जो है यहाँ से सबमिट करते हैं, ये इंटरफेस होता है इसका। आप देख सकते हैं कि मसलन ये आर्टिकल जो है ये सबमिट हुआ है और इसकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट क्या आ रही है? 0%। 0%। और ये कब सबमिट हुआ ये सारा उसके साथ लिखा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ और इसी तरह ये मल्टीपल है जिसमें आपको इधर देखेंगे तो 99% भी जो है ना वो वही अल्लाह जी, इसको तो जाके पूछना है। अच्छा 99% जी इतना ज्यादा इसमें पूरा कॉपी है फिर ये? नहीं, ये इसमें मसलन 2020 से मैं सबमिट कर रहा हूँ जितने भी, बल्कि 19 से भी कुछ हैं। तो जो स्टूडेंट का वर्क होता है आर्टिकल का, थीसिस का, उसकी प्लेजरिज्म टेस्ट करना हो तो वो यहीं से कर लिया जाता है। सही। आप जिनको पहचान पाएंगे वो ये है। पहचान लिए? जी सर। उम्मे हानी। जी जी उम्मे हानी। उम्मे हानी का आर्टिकल जो है वो एक्सेप्ट हो गया हुआ है, ये पता माशाल्लाह। जी। और ये जो उसके बाद आप पहचान सकते हैं गोहर माविश को। जी जी सर। मैरी मिर्जा को पहचान सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। ये जो ग्रीन आ रहा है इसका मतलब है ये एक्सेप्टेबल है, जो ये मतलब 9% और तक। ये एक्सेप्टेबल नहीं है सर। 17% अलाउड होता है। ये 19 तक जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। 19%। जी सर। ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं कि असल जो कहानी है वो क्या है। सबमिट फाइल करनी होती है। ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है सबमिट फाइल में मल्टीपल फाइल करनी है या सिंगल फाइल, तो ज्यादातर मुझे सिंगल फाइल ही। मैं यहाँ पर हाँ नरजिस ही आज हाथ लगी है तो नरजिस का ही। नरजिस बेटा अगर मैं शो कर दूं तो कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं सर, कर दे कर दे। नरजिस, लास्ट नेम डियाना। जी सर। सबमिशन टाइप आर्टिकल है, टाइटल है। और फिर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ कि ये कहाँ पे है। अमूमन मैंने डेस्कटॉप पे ही रखा होता है। न्यू आर्टिकल्स हैं जो 2020 में जाने थे। नरजिस डियाना का आर्टिकल है वो यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद अपलोड कर देना है इसको। यहाँ पे जब ये अपलोड हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो रिपोजिटरी में चला गया। मैंने इसकी सेटिंग्स इस तरह से की हैं कि वो रिपोजिटरी में नहीं जाएगा। अगर रिपोजिटरी में चला जाए तो दूसरे जो जब दोबारा से इसी का करेंगे तो वो 100% शो करेगा। सी रिपोजिटरी का क्या मतलब है सर? मतलब इट्स लाइक अ बैंक वेयर यू पुट एवरीथिंग इन, जो भी जी आपका। ये टर्निटिन का बैंक है जहां पर ये सारे आर्टिकल चले जाते हैं जब आप अपलोड करते हैं। तो अगर वहां पर अगर आप डिपॉजिट करा देते हैं तो समझें कि वो जब भी नेक्स्ट टाइम उसी डॉक्यूमेंट का जब चेक किया जाएगा
तो वो प्लेजरिज्म शो करेगा, वो सिमिलैरिटी 100% शो करेगा। सर ये हुआ है अभी एक बंदे के साथ ऐसे ही जी। रिपोजिटरी में डिपॉजिट करा दिया था, उसका हल है जी। सर क्या हाल है उसका सर फिर अगर उसको जिसने सबमिट कराया है और जिस इदारे से वो सबमिट हुआ है वहां का एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसे जी रिपोजिटरी से रिमूव करा सकता है। अच्छा ठीक है मसलन मुझसे गलती से अगर वो रिपोजिटरी में चला जाता है जी जी तो मैं यूएमटी की लाइब्रेरी में बैठते हैं वो जो इसके एडमिन हैं जी टर्निटिन के, तो अच्छा वो वहां उन्हें मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा और वो फिर छान पटक करके तो फिर उसके बाद वो रिमूव कर देंगे। ठीक बहरहाल अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, नरजिस डियाना के सामने क्या आ रहा है? सर अभी तो उन्होंने कोई सिमिलैरिटी शो नहीं की हुई, ब्लैंक। हाँ जी इसका कुछ भी नहीं मतलब ये है कि अभी टर्निट इन जो है वो इसको पढ़ रहा है, प्रोफेसर टर्निट इन जो है इसे पढ़ रहा है, जब पढ़ लेगा तो फिर बताएगा। ये अच्छा अमूमन 5 मिनट्स से लेके 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक इंतजार करना पड़ता है और ये टाइम भी वेरी करता है। मसलन जब यूके यूएस दुनिया सोई हुई हो तो फिर उस वक्त चेक करें तो फिर जल्दी हो जाता है, जब दुनिया जो है वो बिजी हो तो फिर समझें कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो टाइम लगाएगा। तीसरा जो है वो उस पे फोकस क्या कहते हैं जो डॉक्यूमेंट की लेंथ है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थीसिस जो है वो काफी टाइम ले जाता है, जबकि थीसिस जो है वो काफी टाइम ले जाता है, जबकि नॉर्मल आर्टिकल आपने ऐसा किया एक आध पेज के लिए भेजा है तो वो फौरन हो जाता है। तो इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करके देखता हूँ कि ये क्या कहता है। ठीक है क्या हुआ है, क्या कहता है, पक गया? अब मैं 0% जरा, नहीं 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 ये उसका नहीं नहीं ये है, तो आपका नरजिस का आप डेट के हिसाब से चेक करना है नरजिस। सर तो नरजिस की माशाल्लाह हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। जी बेटा नरजिस क्या क्या दिखाई दे रहा 6% 6% है सर। 6%, है? जी वेरी जी गुड। जी नरजिस, मैंने उसकी वेरी गुड। एडिटिंग जो है मेरे ख्याल में मैंने इसको पहले कहीं चेक किया है। मैं एडिटिंग इसी पे काम को शुरू ही उसी वक्त करता हूँ जब मुझे पता हो श्योरिटी हो कि ये प्लेजरिज्म फ्री है, नहीं ठीक है। अदरवाइज मैं क्यों टाइम अपना वेस्ट करता रहूं? हम्म, बिल्कुल सर सर ठीक है। तो अब नरजिस यहां तक बात खत्म नहीं होती, असल जी बात यहाँ पर शुरू होती है कि हमने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये हमें एक और विंडो दे देता है और उस विंडो के अंदर इसके अंदर असल रिपोर्ट मौजूद है। तो वो क्या है, जब ये विंडो खुली है तो इसके राइट साइड पे साथ साथ डॉक्यूमेंट कर लें, लिख लें, राइट कहीं कोई आपको याद रहे। 6% जहाँ पे है ये इसको क्लिक करेंगे आप, या 6% या इसकी जितनी भी वो नंबर शो था सिमिलैरिटी उसको क्लिक करेंगे। अब ये आपको बताता जाएगा कलर स्कीम के साथ कि जी आपने ये चोरी की तो कहाँ से की। सही पता लगा है ये क्या किया है इसने? जी सर। सर हला एचईसी के रूल के मुताबिक ये शायद वो 6% की वजह से इसको इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन ये एग्जामिनर थीसिस जो क्या कहते हैं सुपरवाइजर है या आर्टिकल का जो है वो उसे देखता है और कभी भी जिस तरह से पूरा पूरा पैराग्राफ इसने उठा के तो उसमें एक दो वर्ड्स चेंज किए हैं, बाकी पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया है, ये प्रॉब्लमेटिक है। बेशक ये 6% है, एचईसी के मुताबिक ये ठीक है, लेकिन इसको ठीक करने की जरूरत है। जब भी ये मसलन खास तौर पे आर्टिकल पे
जब आर्टिकल जब आपका पब्लिशिंग के लिए जाएगा तो पूरे का पूरा पैराग्राफ आपने किसी से चोरी किया है और कहीं एक्नॉलेज नहीं किया, कहीं एक्नॉलेज किया है कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया है? नहीं सर, नहीं किया हुआ। नहीं किया हुआ। अब बेटा ये आपको शर्मिंदा नहीं करने के लिए किया, वो ऐसी एग्जांपल सामने आ गई तो इसलिए आपका ये आर्टिकल सामने था तो वो शो। सर जी सर, आप लर्निंग है ठीक है सर। बहुत सर सबसे ऊपर जो आया ये न्यूमैन मार्क्स वाला लिंक ने मेंशन तो किया हुआ ना सर आगे पेज 2। सर सबसे ऊपर ये जो ये न्यूमैन मार्क्स एंड Gamora proposed the students need to be given opportunities. तो आगे मैंने आपको क्या सिखाया था? 3 या 3 से ज्यादा वर्ड्स एक जैसे जब टर्न एंड टेन उठाता है, ठीक है, और फिर ये मैच करता है, जहां उसको मैचिंग मिल जाती है ये उसको पकड़ के ले आता है। अब आप जरा नोट करें, चले बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ही पकड़ी गई है, जरा देखें कि जो न्यू मैन से स्टार्ट हो के अपॉर्चुनिटीज 2 तक की बात है। जी वैसे तो ये एंड तक जो है प्लेजराइज्ड है, लेकिन चूंकि इसने कोटेशन मार्क्स दरमियान में लगा दी थी और कोटेशन मार्क्स के हवाले से टर्नेटिव को समझाया जाता है कि जी इसकी जो वो क्या है एल्गोरिदम में ये डाल दिया जाता है कि जो कोटेशन मार्क्स के अंदर आ जाए उसको वो नहीं प्लेजराइज कंसीडर करता। गुड। तो सर अगर ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देती यहाँ पे प्रपोजेस दैट के बाद तो फिर वो वाली चीज भी बच जानी थी। हाँ पॉसिबल था, लेकिन वो जो कि वो obviously it's not a good best तो नहीं है, वो बिल्कुल सही है। और कोई सर अगर आपने इसी चीज को आप देखना हो तो आप इसको जैसे ये न्यूमैन वाली चीज को ही तो वी विल चेंज द सेंटेंस, मतलब वो आगे पीछे इसका स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ दे जिस में आ रहा है, ठीक है सही जी। सर ये हम बार-बार चेक कर सकते हैं रिपीटेडली, मतलब अगर हमें एक्सेस हो? जी आपको एक्सेस हो तो उसी डॉक्यूमेंट को बेशक 100 दफा चेक करे दिन में। और सर ये जो नीचे जो इन्होंने साइटेशन दी हुई है यही न्यूमैन के आगे 1996 पेज, ये तो फिर हरारत में मतलब रहेगा नहीं, वो असल में यह है कि इसने शुरू से वो पूरा सेंटेंस पकड़ लिया हुआ है, न्यूमैन से लेके ये 281 तक ये कहीं मौजूद है। अब वो भी ढूंढा जा सकता है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। जो अगर अभी कौन सा कलर था? सी पर्पल पिंक वो कुछ ये था, ये देखिए ओरिजिनल भी इसने दिखा दिया है कि ये जहां से उठाया गया है। सर ये ओरिजिनल के लिए आपने कहाँ पे क्लिक किया था कि वो ओरिजिनल का है? नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे 3 ओके चलिए बहुत खतरनाक चीज है, ब्लॉग से उठाया जी। अब समझ आ रही है ये क्या है? शॉर्टकट लगाया एनर्जी, सारा ब्लॉग से उठा लिया। सर अगर हमारी बीएस की असाइनमेंट्स को चेक करें ना तो फिर तो कोई एक भी एक्सेप्ट ना हो, मेरा ख्याल है। बीएस की एमफिल में तो फिर भी थोड़ा सा हम प्लेजरिज्म को रिमूव कर देते हैं, मतलब अपना, लेकिन बीएस वाला तो यही ना, हम सीखते ही नहीं है, वही से शुरू से सीखा हो तो अब तक आके आपकी सारी असाइनमेंट्स प्लेजराइज हुई हो। जिस तरह बाहर की यूनिवर्सिटीज में उनकी असाइनमेंट तक चाहे 5 मार्क्स की हो चाहे 10 मार्क्स की हो, वो प्लेजरिज्म उनका देखते हैं। जी यही देखें, मैं जब गया हूं तो मैंने मास्टर डिग्री के साथ साथ सर आपकी आवाज फिर चली गई। बैचलर डिग्री के भी 6 महीने पढ़े थे। हेलो जी सर अब आ रही है जी।
तो मैं ये कह रहा था कि अगर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में बिल्कुल ऐसा ही है, तैयबा बात कर रही थी ना पहले, जी सर। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अब्रॉड यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही, बैचलर के फर्स्ट सेमेस्टर से ही एकेडमिक राइटिंग जो है वो गाइड करना शुरू कर देते हैं, और आपको प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के जरिए से वर्क को बेहतर करने की आदत डाल दी जाती है। यही हमारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मसला है कि उन्हें ये स्किल्स पता नहीं है। इवन एमफिल करके जब वो पाकिस्तान से पीएचडी के लिए जाते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रोते देखा है वहां पे, पीएचडी के स्टूडेंट्स के, खासतौर पे फीमेल स्टूडेंट जो थी वो मसलन अफ्रीकन कंट्री से, ये चूंकि उनके, या चाइनीज कंट्री से, चाइना से सॉरी, तो कोरियन भी कुछ कोलीग्स रहे। ये था कि वहां पर हमारी तरह, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं, इसी तरह कुछ कंटेंट पढ़ाना है उसको एग्जाम में जाके, ठीक है, ये दो के लिए सॉरी, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है, एकेडमिक राइटिंग ना सीखने की एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा एग्जाम जो है वो इस तरह से असेस ही नहीं कर रहा उन चीजों को। वहां तो सीधा साधा असाइनमेंट बेस्ड जो है वो बिल्कुल एग्जाम होता है फॉर एग्जाम्पल, और असाइनमेंट जो है वो ओरिजिनल वर्क होता है, जिस तरह के यहाँ से ओरिजिनलिटी आपको रिफ्लेक्ट होती है। सिमिलैरिटी रिपोर्ट एक चीज है, दूसरा प्रोफेसर खुद जो है वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, उसे पता है जी ये टेक्स्ट किस ऑथर ने किस अंदाज में लिखा हुआ, जैसे ये, तो वो आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कौन, किसने कहाँ प्लेजराइज किया। सर ये हमारे एकेडमिक राइटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें ये चीजें फिर होनी चाहिए ना सर, ये मतलब। ठीक है, तो नरगिस ना, मैं मुझसे वो बात नहीं करानी, मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर गौर करें, उसको नहीं क्रिटिसाइज कर। सही है सर। आप ठीक है, अब उसके बाद ये देखते हैं, ये इसके बाद चूंकि इन्होंने सारा का सारा डाटा जो है खुद कलेक्ट किया है, खुद उसको राइट अप किया है, तो क्लीन है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। जी सर, बिल्कुल क्लियर। यस सर, आ रहा है। बिल्कुल, जो एनालिसिस है वो क्लीन है, कहीं पे भी प्लेजरिज्म के साइन है नहीं। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। क्वालिटेटिव रिसर्चर जो है उसका जो एनालिसिस है वो ओरिजिनल होता है, ठीक है, और उस ओरिजिनल होने की वजह से वो उसका जो आर्टिकल है वो राइटिंग जो है वो ये देख जी, सब क्लीन है, सब क्लीन है जी। और 11 पेजेस हो चुके, 11 डिस्क्रिप्शन में भी नहीं आया। अब आके जो है आखिर पे फिर जब ये लिखने लगी है आखिरी सेंटेंसेस कंक्लूजन के, तो इसने कहा मैं अपना ना लिखूं, मैं दूसरों की बात लिख लूं। तो जैसे ही लिखा है तो वो पता लग गया कि कहीं से उठाया गया है, ठीक है। सही। हमारा हम ये करते हैं कि इसके बाद जो है यहाँ से इसकी रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, और करंट व्यू की ये रिपोर्ट जो है वो जनरेट होने के बाद पीडीएफ फाइल मिल जाती है। उसमें सारे यही बिल्कुल इंटरफेस में हमें सामने क्लियर दिखाई दे देता है। अभी डाउनलोड हो जाती है तो देख लेते हैं। काफी नहीं, इतनी नहीं है जी। रिपोर्ट देखेंगे, ये उसी तरह का इसका सारा पीडीएफ फाइल में मौजूद है, और ये शो कर रहा है कि क्या कहाँ कहाँ प्लेजराइज्ड है, कहाँ कहाँ नहीं है। उसके बाद जो है ये
आखिर पे इसकी जो रिपोर्ट होती है वो ये HEC वगैरह जो है इस पे ज्यादा जोर है उनका कि जी आर्टिकल कितने % सिमिलैरिटी शो कर रहा है, कितने % वो डिफरेंट सोर्सेज को यूज किया गया है इसमें। ठीक है जी जी सर। इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। है आर्टिकल के हवाले से। जी जी सर और इसका सेम और आर्टिकल परसेंटेज फिर इसका मतलब है टर्निटिन के अलावा हम फिर कोई और ऑप्शन यूज ना करें, बस सिर्फ टर्निटिन पे। बिल्कुल टर्निटिन। ठीक है सर। और सर सॉरी सर, इसका भी कोई आपको आइडिया सर? अगर कोई, वैसे तो ये यूनिवर्सिटीज ही देते हैं, तो प्राइवेटली तो हम ले सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं? वो अभी चौधरी वकार साहब का प्रोफाइल दिखाया है। जी ठीक है। वकार साहब ये काम कर रहे हैं जी सही। और वैसे अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये लें, गोहर नाम लिखा है। वाओ सर, GOUHAR PIRZADA। पीरजादा। जी सर, PIRZADA। और सर ये वही गौहर GOUHAR से नीचे आ रहा है आपके। जी सर यही। ये तो जबरदस्त है। गौहर पीरजादा ऐश करें, आपको एक्सेस दे दी। और बताएं और किसी को चाहिए? जी सर मुझे भी। हमें भी चाहिए सर। और आप फिर पूरी क्लास को ही दे दें सर जी। पहले पेपर लिखे उसके बाद सर। ये ठीक है।